श्री गणेशाय नमः। जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ। सभी सुहागिन माताओं और बहनों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित पवित्र हरियाली तीज व्रत की कथा सुनेंगे। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करने से माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है तथा पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए सबसे पहले भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करते हुए हरियाली तीज व्रत की पावन कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत पर भगवान हिमवान अपनी पत्नी मैना देवी के साथ निवास करते थे। उनके घर में एक अत्यंत सुंदर और गुणवान कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम पार्वती रखा गया। बचपन से ही माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा थी। जैसे जैसे माता पार्वती बड़ी होती गई, उनके मन में एक ही इच्छा दृढ़ होती गई कि वे भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करें। उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और उनके लिए कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। माता पार्वती ने अनेक वर्षों तक तप किया, कभी अन्न का त्याग किया, कभी केवल फल खाए और कई बार तो केवल वायु का सेवन करके भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गई। माता पार्वती का मन भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह लीन था। माता पार्वती की तपस्या दिन प्रतिदिन और भी कठिन होती गई। गर्मी हो, सर्दी हो या वर्षा, वे अपने संकल्प से कभी पीछे नहीं हटी। वे एकांत स्थान पर बैठकर भगवान शिव का ध्यान करती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे महादेव, मैं आपको ही अपने पति के रूप में चाहती हूँ। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। उधर माता पार्वती के पिता हिमवान उनकी तपस्या देखकर चिंतित हो रहते थे। वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी योग्य वर से हो। एक दिन नारद मुनि हिमवान के पास आए और उन्होंने माता पार्वती के विवाह के विषय में भगवान विष्णु का नाम सुझाया। हिमवान को यह बात उचित लगी। जब माता पार्वती को यह बात पता चली तो वे अत्यंत दुखी हुई, क्योंकि वे मन से भगवान शिव को पति मान चुकी थी। माता पार्वती अपनी व्यथा अपनी प्रिय सखी को बताने लगी। उन्होंने कहा, मैंने तो भगवान शिव को ही अपना सर्वस्व मान लिया है। मैं किसी और को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। माता की सखी उनकी पीड़ा समझ गई। उसने माता पार्वती से कहा कि यदि तुम्हारा मन भगवान शिव में सच्ची श्रद्धा से लगा है तो तुम्हें अपनी तपस्या जारी रखनी चाहिए। सखी माता पार्वती को एक घने वन में ले गई, जहाँ किसी को उनके बारे में पता न चले। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और भी कठोर तपस्या शुरू कर दी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को माता पार्वती ने निर्जल व्रत रखा और रेत से भगवान शिव का शिवलिंग बनाया। उन्होंने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा की और रात भर जाकर उनका स्मरण किया। माता पार्वती की कठिन तपस्या और अटूट श्रद्धा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने माता पार्वती को दर्शन दिए। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। भगवान शिव ने माता पार्वती को वरदान दिया कि वे उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। माता पार्वती की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और अपनी सखी का भी धन्यवाद किया। उसने कठिन समय में उनका साथ दिया था। इसी कारण हरियाली तीज का व्रत माता पार्वती के उस तप और अटूट विश्वास की याद दिलाता है। जब माता पार्वती के पिता हिमवान को यह पता चला कि उनकी पुत्री ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर लिया है तो वे बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद शुभ समय देखकर माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ। देवता, ऋषि मुनि और सभी देवी देवता इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। पूरा वातावरण मंगलमय हो गया। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाकर मन ही मन कहा, मेरी तपस्या सफल हुई, मेरे मन की इच्छा पूर्ण हुई। भगवान शिव और माता पार्वती का यह पवित्र मिलन प्रेम, विश्वास, समर्पण और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। तभी से हरियाली तीज के व्रत को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से यह व्रत करती है। कुंवारी कन्याएं भी अच्छे और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती है। इस दिन महिलाएं हरे रंग के वस्त्र पहनती है, हाथों में मेहंदी लगाती है और झूले झूलती है। चारों ओर हरियाली और उत्सव का वातावरण दिखाई देता है। माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं अर्पित की जाती है। भगवान शिव का भी विधि विधान से पूजन किया जाता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं प्रातःकाल स्नान करके
साफ सुंदर वस्त्र धारण करती है। इसके बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। पूजा के स्थान पर माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। भगवान गणेश का स्मरण करके पूजा आरंभ की जाती है। माता पार्वती को सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, वस्त्र, फल और अन्य सुहाग सामग्री अर्पित की जाती है। भगवान शिव को बेलपत्र, जल, दूध और जल अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद हरियाली तीज व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा से कथा सुनने और माता पार्वती का स्मरण करने से व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए जिस प्रकार कठोर तपस्या की, उसी प्रकार जो स्त्री सच्चे मन से इस व्रत को करती है उस पर माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। माता पार्वती ने अपने भक्तों के घर में सुख, शांति और सौभाग्य बनाए रखने का आशीर्वाद देती है। जो महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत करती है उन्हें माता पार्वती के चरणों में अपनी मनोकामना रखनी चाहिए। माता पार्वती से प्रार्थना करनी चाहिए, माता हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे पति को दीर्घायु देना और हमारे घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि बनाए रखना। हरियाली तीज का व्रत श्रद्धा, विश्वास और प्रेम का व्रत माना जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करने से मन को शांति मिलती है। जो सुहागिन महिलाएं श्रद्धा पूर्वक यह व्रत करते हुए माता पार्वती से अपने सुहाग की रक्षा और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करती है। कुंवारी कन्याएं भी माता पार्वती से मन चाहे और योग्य वर की प्राप्ति का आशीर्वाद मांगती है। माता पार्वती की भक्ति में बड़ी शक्ति मानी गई है। उन्होंने स्वयं अपने तप और विश्वास से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए इस व्रत का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस प्रकार माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया और उनका दिव्य विवाह संपन्न हुआ। तभी से हरियाली तीज का व्रत अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास से हरियाली तीज का व्रत करती है, माता पार्वती और भगवान शिव से अपने परिवार के सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि की प्रार्थना करती है। अब कथा के अंत में हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें। हे माता पार्वती, हे महादेव, हे भगवान भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने माता पार्वती की मनोकामना पूर्ण की, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। सभी सुहागिन माताओं बहनों का सुहागा अखंड रखें, उनके पति को दीर्घायु प्रदान करें, घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखे, सभी के जीवन से दुख और कष्ट दूर करे। हे माता पार्वती, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे भोलेनाथ, सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलिए ओमापति महादेव की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव। जो भी भक्त सच्चे मन से हरियाली तीज व्रत कथा का श्रवण करता है, माता पार्वती और भगवान शिव उसकी श्रद्धा स्वीकार करे और उसके जीवन में सुख शांति बनाए रखे। जय माता पार्वती, हर हर महादेव।